सूद सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में गाय का मांस, जो मतलब बीफ मीट बताया गया है, फिश ऑयल बताया गया है और भी एनिमल्स की टेल जो भी बताई गई हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मिलावटी पाई गई हैं। अब ये इतनी सारी चीज़ जो अभी निकल कर सामने आ रही है, ये सब हमेशा हिंदुओं के प्रसाद, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाने की वाली चीज़ें ही सामने क्यों आती हैं? ये कौन है इन इन चीज़ों के पीछे और ये बाहर कैसे निकलेंगे? इनको सख्त से सख्त सज़ा तो सभी चाहते हैं कि इनको दी जाए, लेकिन ये असल में कौन लोग हैं जो इसे पीछे से कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे पहले वाईएसआर की गवर्नमेंट थी। वो पावर से चले गए, क्रिश्चियन थे वो। और ठीक है, आप क्रिश्चियन थे, वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम में। मतलब मंदिरों पे कंट्रोल किया जा रहा था। मंदिरों के ऊपर क्राइस्ट का निशान लगा दिया गया। सामने मंदिर है, लेकिन अंदर से ऊपर से एक छोटा-सा क्राइस्ट का क्रॉस लगा दिया गया। आपका चर्च बन गया और वहाँ पे जाकर के हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता था। और वहाँ पे जो मंदिर की कमेटियाँ थी, वहाँ पे क्रिश्चियंस को बिठा दिया गया। और एक हेट हिंदू कैंपेन था। लेकिन देखिए, मेन बात क्या है कि काम कौन कर रहा है ऐसा? ऐसा वो काम कर रहे हैं जो हिंदू से कन्वर्टेड है, पैसा देके कन्वर्ट हुए, वो ये काम कर रहे हैं। और इनकी स्टेट के अंदर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, यहाँ पे क्या था कि इन्होंने बहुत से लोगों गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, स्कूल खोले थे उनके लिए, अनाथ आश्रम खोले हुए थे और अनाथ आश्रम में जो बच्चे थे, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे, क्रिश्चियनिटी पढ़ाते थे उसको। और मतलब यहाँ पे एक काम कर रहा था कन्वर्शंस का। और जो हमारी कांग्रेस की पार्टी है, सोनिया गांधी है, वो भी कन्वर्शन का काम करती है। पंजाब में भी कर रही है, दिल्ली में भी कर रही है, सिखों को कन्वर्ट कर रही है पंजाब के अंदर। तो ये भी वो काम कर रहे थे। और देखिए कितना घिनौना काम है। आपने अपना धर्म छोड़ दिया। पहले तो जो आदमी अपना धर्म छोड़ता है, पहले पुराने टाइम पे तो चलो फोर्सिबली मुसलमान आते थे, कन्वर्ट करते थे। आप गरीब बच्चों को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आप दूसरे का धर्म में इंटरफेयर करते हैं। मैं एक कोई सोशल वर्कर है, मुस्लिम लेडी है, इंपॉर्टेंट थी। कहती मैं जन्माष्टमी में अपने लोगों को बुलाया करती थी, हिंदुओं को, हमारे फ्रेंड्स थे, उनको बुलाकर के उसमें मीट मिलाती थी। तो इनका जो सोच है वही खराब है, नेगेटिव सोच है। ये सोचते हैं कि हमने मीट खा लिया तो हम जाकर के जो नहीं खाते वो आपके क्रिश्चियन बन जाएंगे, मुस्लिम बन जाएंगे। इसी तरीके से जो क्रिश्चियनिटी है वो पहले तो पैसा देके कन्वर्ट करते थे, अब इन्होंने हिंदुओं पे मिलावट करनी शुरू कर दी। मैं एक इंसिडेंट देखा था बहुत पुरानी, आपकी केरला की, इवन इंडिपेंडेंस से पहले 90s के शुरू की बात है कि वहां पे गांव के अंदर लोगों को मुसलमान कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने उनको गाय का मीट खिला दिया। और जब वो दोबारा हिंदू बनने लगे तो जो प्रीस्ट थे उस टाइम उन्होंने कहा आपने तो मीट खा लिया, अब तो आप हिंदू नहीं बन सकते। वो उस सोच से हमें बड़ा नुकसान पहुंचा है। आज अगर आप किसी को जबरदस्ती मीट खिलाते हो तो आपको पाप तो आपको लगेगा। हमने खा लिया तो ठीक है, हमें थोड़ा बुरा लगेगा। लेकिन जिस तरीके से वाईएसआर ने काम किया, और मैं इसके ऊपर मुबारक दूंगा इसके ऊपर पवन पवन को, स्पेशली नायडू साहब को, कि जिस तरीके से इन्होंने एक्सपोज किया और वहां पे हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं। जब से नायडू पावर में है तो पहले वो मंदिरों के चक्कर काटे उन्होंने, वहां की सफाई देखी, उसको इम्प्रूव किया उन्होंने। फिर उसको उन्होंने अनाउंसमेंट की कि यहाँ पे जितने भी मंदिर है उनकी सफाई रखी जाए, उनको अच्छा रखा जाए। और साथ में उन्होंने एक और बात की पीछे, कि जितने मंदिर है वहां पे जो प्रीस्ट हैं उनको 10,000 सैलरी मिलती है तो 15 कर दो। और जितने भी वहां पे अनएम्प्लॉयड वेदा पंडित थे उनको भी कहा 3-3 हजार की इनको कराए सैलरी देना शुरू कर दो। फिर वहां पे जो दाई ब्राह्मण है जो टेंपल एंगेज करता था उनकी 25,000 सैलरी कर दी। और साथ में कह दिया कि जो भी यहाँ कमेटी बैठेगी उसके अंदर कोई नॉन हिंदू नहीं होगा, मतलब सारे के सारे हिंदू होंगे, कोई ना हिंदू होगा, ना क्रिश्चियन होगा, ना मुसलमान होगा। इसी तरीके से एक इंसिडेंट सामने आई थी तमिलनाडु से। तमिलनाडु में किसी ने कोर्ट में केस किया, कोर्ट में केस किया कि यहाँ पे तो लोग आ जाते हैं, मंदिर के प्रेमिसेस में आते हैं, वहां मीट खाते हैं, पिकनिक करते हैं, और ये हिंदू नहीं है, ये दूसरे हैं जो हिंदुओं पे भरोसा नहीं करते। और उसके बाद ये मंदिर के अंदर जाते हैं और वहां पे अपनी चर्च की किताब रख देते हैं अपनी। तो वहां के हाई कोर्ट ने इस पे ऑर्डर दिया कि कोई भी नॉन हिंदू अगर वो मंदिर में जाता है, उसको आस्था नहीं होती, फिर कहते हैं सेकुलर सेकुलर है, हम जहां भी जा सकते हैं। तो क्या कोई चर्च में जाकर के ऐसा काम कर सकता है? क्या मस्जिद में जाकर कोई सुअर फेंक सकता है? क्या कभी किसी हिंदू ने ऐसा किया है? लेकिन उसका हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो भी नॉन हिंदू है या नॉन बिलीवर है वो मंदिर में नहीं जाएगा, और मंदिर में जाएगा तो गेट में एंट्री करेगा कि मैं हिंदू धर्म में बिलीव करता हूं। लेकिन वहां कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। पिकनिक करिए तो आप चर्च में करिए, कहीं और करिए। इसी तरीके से आप देखिए, जब सबरा वाली टेम्पल का केस आया था
वहां पे मुस्लिम्स और क्रिश्चियन लेडीज खड़ी हो गई कि हमें मंदिर के अंदर जाना है, और बाद में केस सुप्रीम कोर्ट तक गया क्योंकि वो अड़े हुए थे कि हमें मंदिर में एंटर करना है। हिंदू कोई नहीं लड़ा हुआ था, या मैं जो आपके जो कम्युनिस्ट उनको हिंदू नहीं मानता, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो 5 मेंबर का जज का बेंच बैठा, फुल बेंच था। 4 जजेस ने इसके खिलाफ वोट किया कि लेडीज को परमिशन है जाने की, जो मर्जी जाना चाहे। भाई हर एक मंदिर का अपना सिस्टम है, तुम कौन होते हो इस बीच में इंटरफेयर करने वाले? तो लेकिन जजमेंट दे दी। उसमें से एक जज थी इंदु मल्होत्रा, जो लेडी थी, बाकी सब मेल थे। उन्होंने इसके फेवर में दी, जो मंदिर की अथॉरिटीज का वो था कि यहाँ पे मंदिर के अंदर जो है ना, जो नहीं जाना चाहता, जो वहां के सिस्टम है उसको आप मेंटेन करो। बाद में उसने एक जजमेंट, बाद में किसी स्टेटमेंट दी उसने, कहती एक बार क्या था कि कुछ तमिलनाडु का कहीं का साउथ का मंदिर था, वहां पे कुछ कंफ्यूजन चल रहा था कि इसकी जो प्रॉपर्टी है किसको दी जाए। तो कहती है उस टाइम पे मैंने चीफ जस्टिस से बात की कि हम इसकी प्रॉपर्टी उसी को देंगे जिसको बिलोंग करती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को देगी तो स्टेट गवर्नमेंट तो उसको मिसयूज करेगी, मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में लगा देगी। तो उन्होंने कहा हमने मिलकर के उस जो मंदिर की जो है ना जजमेंट हिंदू उसके फेवर में दी, जो इसका रियल ओनर था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो साउथ के अंदर है, स्पेशली वहां पे एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है या नॉन हिंदू गवर्नमेंट है, तो वो तो उनके पैसे खा जाती। तो जो ये आज ओपनिंग हुई है, या बाद में जो नायडू ने जो खुलासा किया है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए। स्पेशली जब वहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी हो, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर सीबीआई के हाई लेवल इंक्वायरी बिठाए, या किसी जज को बिठाए, पूरी रिपोर्ट दे, या एक्स जज को बिठाया जाए, पूरी रिपोर्ट दे कि यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आस्था का सवाल है। लेकिन एक बात बड़े आपको अफसोस की होती है कि आरएसएस इस पे कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि मोहन भागवत का एजेंडा डिफरेंट है। वो मुझे लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी रेस करना चाहते हैं, वो इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हिंदुओं के हितैषी नहीं है, वो हितैषी आजकल मुसलमानों के, वो बेसिकली मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर आज मोदी चला गया, दूसरी पार्टी आ गई, तो आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। मोहन भागवत आज फायदा उठा रहे हैं, पैसा भी मोदी से ले रहे हैं, पैसा भी बीजेपी से ले रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, और यहाँ पे सारे के सारे उल्टे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। आप कभी भी यहाँ जैसे यूपी के अंदर इलेक्शन हुआ, तो यूपी में उनको किसने हराया, वहां पे हराने की किसको कोशिश की, उसको योगी आदित्यनाथ को, अमित शाह ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि योगी का कद बढ़े, और दूसरे थे आरएसएस, जिन्होंने उनके खिलाफ वोटिंग की, जबकि मोदी इनको राम मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई थी उसमें एंटर करके लगाए थे, स्पेशल इनको लेके गए थे। इसी तरीके से जब अभी तो कोई बयान नहीं आया ना मोहन भागवत की तरफ से, और दूसरा अभी एक बुक लॉन्च के मौके पर गए थे, वहां किसी ने स्वागत किया जय श्री राम के नारे से, भारत माता की जय, तो वो कह रहे हैं कि नारे तो ठीक है लेकिन हर जगह ये ठीक नहीं लगते हैं, तो मतलब एक तरीके से सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं और बयान भी नहीं दे रहे हैं, जो अभी ये घटनाक्रम सामने आया है। देखो बेसिकली क्या है, ये हो चुके हैं प्रोफेशनल, ये कोई हिंदुओं की सेवा करने के लिए नहीं है, या हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए नहीं है। हाँ, इनके पास पैसा है, क्योंकि पैसा किससे, वो भी बीजेपी से आया है। गडकरी इनको बहुत सा पैसा सप्लाई करता है। गडकरी वो आदमी है जिसने महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को हराने की कोशिश की, क्योंकि वो या तो पीएम बनना चाहते हैं या बनना चाहते थे महाराष्ट्र के सीएम। फडणवीस को इसलिए अपोज भी कर रहे थे, और साथ में जो मोहन भागवत है, उनकी मदर के कजन है, और वो भी उनका साथ देते हैं। ये जो मोहन भागवत है किसी तरीके से हिंदुओं का हितैषी नहीं है। ये कहता है कि अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत में क्या आएगा, अफगानिस्तान मिल जाएगा, पाकिस्तान मिल जाएगा, बांग्लादेश मिल जाएगा, तो कितने मुसलमान हो जाएंगे? अगर यहाँ पे 120 करोड़ हिंदू हैं तो 100 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे, कौन संभालेगा उनको? ये तो देश का भला सोचो। कि मैं तो गांधी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, नेहरू को धन्यवाद देता हूँ कि तुमने देश का बंटवारा किया, बंटवारा करके यहाँ पे मुसलमान तो चले गए, लेकिन तुमने उसको गलती की, जो मुसलमानों को बाकी रुकवा लिया कि तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे वोट बैंक के लिए। आज आप पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, क्या कभी हमारे हितैषी हो सकते हैं मुसलमान? ये वो कन्वर्टेड मुसलमान है। और इसी तरीके से जो आपके वाईएसआर है, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, यहाँ क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट करने में लगे हुए थे। और अब शुक्र है कि जो आपके तेलंगाना के अंदर तो जरूर यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, लेकिन वाईएसआर के जाने से बहुत भला हुआ, क्योंकि वहां पे एक तो मुस्लिम तुष्टिकरण हो रहा था, हिंदुओं को मंदिर में जाते जाते रोका जाता था, कई लेडीज को पुलिस अरेस्ट करके लेके कि आप मंदिर क्यों जा रहे हो। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के अंदर जो वाईएसआर बैठे थे, इन्होंने जितना सत्यानाश किया है आंध्रा का, मुकाबला नहीं हो सकता। अपना यहाँ पे केजरीवाल ने तो यहाँ पे 40 करोड़ का अपना घर बनाया, इन्होंने तो वहां पे 400 करोड़ का घर बना लिया था अपना आंध्रा के अंदर। और नायडू इस टाइम जिस तरीके से हिंदुइज्म के ऊपर बात कर रहे हैं या हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये इसी से देश चलेगा। अगर हिंदू है तो देश है, अगर हिंदू नहीं है तो देश नहीं है। नहीं तो ये देश भी पाकिस्तान से मिल जाएगा, पाकिस्तान के इसके फिर टुकड़े हो जाएंगे।
हिंदुस्तान के अंदर हिंदू होने चाहिए, हिंदुओं का राज होना चाहिए और वही काम कर रहे हैं। और लेकिन आरएसएस कभी हमारी हितैषी नहीं है, हिंदुओं का भला नहीं सोच सकती आरएसएस। राइट। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठती है, क्या चीजें सामने आती हैं। हम अपेक्षा तो यही कर रहे हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए ताकि ये चीजें सामने आए और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।